घोसी उपचुनाव के बाद अब यूपी की राजनीति में चल रही है महाभारत। बीजेपी और सपा एक दूसरे पर कर रहे हैं जमकर वार। घोसी में बीजेपी को मिली हार के बाद अब बाबा को सता रहा हार का डर। चाचा शिवपाल की वजह से बीजेपी की हो गई हवा टाइट। अब लोकसभा चुनाव में क्या करेगी बीजेपी, क्योंकि चाचा शिवपाल के आगे सारे प्लान बीजेपी के हो गए चौपट। इतना ही नहीं, शिवपाल ने तो अभी से बीजेपी को 2024 में हटाने का ले लिया संकल्प। शिवपाल ने कहा बीजेपी कौरवों की सेना, इनको जल्द बाहर का रास्ता दिखाएगी सपा। चलिए आपको बताते हैं शिवपाल यादव ने ऐसा क्यों कहा। घोसी उपचुनाव के नतीजों के बाद यूपी की राजनीति में काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। भले ही लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन विपक्षी दलों के साथ ही सत्तारूढ़ दल के नेता भी अपने अपने बयानों से सियासी पारा बढ़ा रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए शिवपाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महाभारत की कौरव सेना बन गई है। भाजपा को 2024 के संसदीय चुनाव में सत्ता से हटाने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा और हम ले लिए हैं। शिवपाल यादव ने महाभारत काल का जिक्र करते हुए बीजेपी की तुलना कौरवों की सेना से करते हुए कहा कि कौरवों की सेना नीति के साथ खड़ी थी, जबकि पांडवों की सेना न्याय नीति के साथ थी। कौरवों की सेना में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी थे, जबकि पांडवों की सेना न्याय के साथ खड़ी थी। कौरवों की सेना में बड़े बड़े महारथी थे, फिर भी हार हुई थी। साथ ही शिवपाल ने कहा कि आज के समय में राजा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कि जनता की सुविधाओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार से भी अनजान है। राजा का कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा की देखभाल करे और उसकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखे। भाजपा की प्रदेश सरकार कौरव सेना की माफिक बन गई है। पांडव केवल 5 थे, भगवान ने केवल पांडवों का साथ दिया और सारथी बने, फिर कौरवों को हारना पड़ा। कौरवों की सेना में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इसके बाद भी उनकी हार हुई। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की चिंता नहीं है। अगर कहीं किसी चीज की चिंता है तो वो है सत्ता। कहीं किसी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिख जाए तो दोनों तरफ से पैसा लगता है। खुलेआम भ्रष्टाचार है। 2024 संसदीय चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने का संकल्प हर किसी को लेना होगा। मोदी सरकार के देशवासियों को 15 लाख रुपए देने के जुमले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए हो तो बताएं। सरकार ने नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को नौकरियां मिली। अगर किसी को नौकरियां मिली हो तो बताएं। बढ़ती हुई महंगाई पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कोई बताए क्या वाकई में महंगाई कम हुई है। आपको बता दें कि सारी बातें शिवपाल यादव ने इटावा के मानिकपुर गांव में आयोजित रामलीला समारोह को संबोधन के दौरान कही। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल ने किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी किसान को फसलों का उचित मूल्य मिल पाया होगा। सरकारी विभाग पर निशाना साधते हुए यादव ने कहा कि पुलिस, थाने, तहसील, सरकारी कार्यालय लूट के अड्डे बन गए हैं। बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं हो रहा है। पुलिस थानों में झूठी रिपोर्ट लिखी जा रही है। झूठी रिपोर्ट लिखने के बाद अवैध वसूली भी की जा रही है। बिजली चोरी के लिए छापे डाले जा रहे हैं। पकड़े जाने पर सेटिंग करके छोड़ दिया जाता है। आप सभी को क्या लगता है, जिस तरह से चाचा शिवपाल ने घोसी में जीत हासिल की है, क्या उस तरह से चाचा शिवपाल लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत बीजेपी को दिखा पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।